कुरकी पतर की रे अरे मारे गुल लवाजी अरे ये गोरिया खतवा की यारी काहे मारे गजब पिचका सर कैसी औरत है? ये तो पागल लड़की है सर। जरा उठाओ तो इसे। सर पागल ठगने से बहुत डर लगती है सर। बुलाओ, मैं कह रहा हूँ। सर बहुत खतरनाक होती है। क्या कह रहा हूँ? बहुत मारती है सर। बुलाओ इसे। अरे ओ पलगली, ओ पलगली, देखिए सर, देखा कहा तो खुद ही पागल से खाता है। हमका बुलाया का नहीं दूसरे को बुलाओ। कहा थे हाँ हमरे हमरे मुन्नक तू ही मारा है ना? बताओ। देखिए सर, तू ही तो मारा है। चौकीदार, सच में इसका दिमागी संतुलन बिल्कुल नहीं ठीक है यार। ऐसा करो, इसे मेरे साथ दिवा, चलो हम इसका इलाज कराएंगे, ऐसे खाना खिलाएंगे, ठीक है ना? ए खाना खाएगी? पहले सुन, इधर आ जरा। ये पहले खाना खाएगी तू? खाना खाएगी? भूख लगी है? खाना खाएगी? खामोशा खाएगी? खामोशा क्या है यार? वो खावे लेकर चलो चौकीदार, खाएगो। मेरे साथ में लिखा चलो इसे। ए भैया, भैया यार बड़ी जोर से भूख लगी है यार। क्या आपको भूख लगी है? कई दिनों से कुछ खाया नहीं हूं ना। हाँ भैया, 4-5 दिनों से सिर्फ हम दोनों भाई पैदल चल रहे हैं सही बात है भैया। और तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि भैया कुछ खाओगे तो नहीं। ए भैया अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है यार। अगर खाना नहीं मिला तो हमारी जान चली जाएगी भैया। ऐसे मत बोलो मेरे भाई। देखो मेरे पास पैसे नहीं है। जाओ तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो दुकान से हमारे लिए कुछ लेकर आओ भैया। देखिए नहीं तो किसी गांव से हमारे लिए खाना ही मांग कर लाओ भैया। भैया बड़ी जोर से भूख लगी है, मर जाऊंगा। देखो मेरे भाई, हम भी मजबूर हैं मेरे भाई। हमारे भी पास 1 रुपए नहीं है कि आपके खाने के लिए कुछ मदद करूं मेरे भाई। भैया हम दोनों भाई टहलते टहलते बस्ती में आ चुके हैं भैया। ये माताएं बहनें लोग, भैया बाबू लोग बैठे हुए हैं। अगर भैया पेट भरना है तो भैया बाबू के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग लो, थोड़ी बहुत तो मदद जरूर करेंगे मेरे भाई। वाह रे मालिक, तो किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। खाने के लिए लोगों से हाथ फैलाना पड़ेगा। हाँ भैया। खैर कोई बात नहीं। ए भैया बाबू, आज ये सत्यजीत बड़ा लाचार है। जो हो सके कुछ भी मदद कर दीजिए हमारी। हमें अगर आप हमारी मदद कर देंगे तो हमें 1 रोटी खाने को मिल जाएगी। मालिक आप सबके आल औलाद को सलामत रखेगा। हमारी माँ बहन, आप सबके बच्चों को, आप सबके घर में बरकत देगा ऊपर वाला। हमारी कुछ भी मदद कर दीजिए, जो भी हो भैया।
जरूर करेंगे भैया। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ए भैया, जो हो सके कुछ भी मदद कर दीजिए, बहुत परेशान हूँ, तब हाथ फैला कर भीख मांग रहा हूँ भैया, आंखों से अंधा हूँ। मालिक आप सबका भला करेगा, तेरी मुंह को। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ए जितेंद्र, भैया कहाँ चला गया यार तू? भैया या हमारे आगे बड़े भाई तमरेज अली ग्राम सभा अभयपुर के पावन धरती के रहने वाले बाबू, ये भैया 21 रुपया मदद कर रहे हैं आपके खाने के लिए भैया। मालिक भला करे, लेकिन इस बस्ती में कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ कोई हमारे दर्द को नहीं समझ रहा है। चलो आगे की बस्ती में चलते हैं भैया। जरूर चलेंगे भाई। हाँ, इसी के चलो। साथ साथ यहाँ के हमारे सलमान भाई आए हैं, 21 रुपये की इमदाद कर रहे हैं आपके खाने के लिए भैया। मालिक भला करे, जो भी भाई हो भैया चलो चलिए अगले बस्ती में। कैसे हैं सारे? धक्का मार कर चल रहा है, कौन है? सर ये हमारा भाई है, दोनों आँख का अंधा है सर। क्या ये अंधा है? हाँ सर। इसे दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं सर। साइड में जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे दरोगा साहब आए हैं भैया। दरोगा साहब, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है? अरे हम लोग तो परेशान आदमी हैं, गांव गांव भीख मांग रहे हैं, खाने के लिए खाना मांग रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया? आए लाचार इंसान, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा, ये धक्का दरोगा साहब से ही लगा जी क्या? हाँ। दरोगा साहब बात कर रहे हैं आपसे। अगर हमें दिखाई देता तो मैं धक्का क्यों मारता आपको? घबराओ नहीं, हमें चिंता दिखाई मत नहीं- करो, हाँ, दर बदर भटक रहे हो, हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं साहब, जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम जानना चाहते हो? जी हाँ, जो इस तरह से दर बदर भटक रहे हो, साहब क्या करोगे आप ये सब जानकर? जानना चाहता हूँ मैं बड़ा परेशान हूँ, इंसान हूँ। कहाँ के रहने वाले हो, जो इस तरह से भटक रहे हो तुम? मैं जिला बांदा गांव भिठौरा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सत्यजीत है। एक छोटा भाई है जिसका नाम मंजीत है। हमारी माँ है, माँ का नाम किंजल सेठानी है, और हमारी पत्नी है, पत्नी का नाम मानसी है। और हमारे ही घर में हमारा मामा बनकर आया था क्या नाम? कमीना, हमारी माँ का आशिक हरामजादा, जिसका नाम मार्गन जादूगर है साहब। मैं कोई जन्म का अंधा नहीं हूँ। मेरी माँ के अत्याचार और उसका प्रेमी मार्गन जादूगर, वो दोनों ने मिलकर हमारी आंखों की रोशनी छीना है साहब। क्या कर रहा है? मतलब तेरी आँख की रोशनी छीनने वाला मार्गन जादूगर और तुम्हारी सौतेली माँ? जी साहब। और ये क्या कह रहे हो कि मार्गन जादूगर उसका भाई नहीं, उसका प्रेमी है? हाँ, इसी धोखे में मैं भी आ गया था, जो उसे अपना मामा समझ बैठा, और उन दोनों के कहने पर मैं अपने भाई को मारकर भगा दिया। क्या कह रहा है? और आज हमारी ये हालात हुई है।
अपनी माँ के कहने पर अपने भाई को घर से बेघर कर दियो हो। हाँ वो घबराओ नहीं। हरामजादा उसका भाई नहीं, उसका आशिक है साहब। ये बताओ तुम्हारा ननिहाल कहाँ पर है? मेरा ननिहाल? जी हाँ। आप सारी कहानी पूछ रहे हैं साहब? घबराओ नहीं, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। आप हमारी मदद करेंगे? जरूर। तो हमारा ननिहाल वहाँ है जिस गांव का नाम नीबी है साहब। हाँ, क्या उस गांव का नाम नीबी है? नीबी गांव है वो, जहाँ हमारे ननिहाल तुम्हारे है। ननिहाल में कौन कौन से लोग हैं? नाना नानी तो बहुत छोटा सा था, तभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। क्या? हाँ, हमारी माँ ने बताया था कि हमारे एक मामा जी हैं। क्या तुम्हारे एक मामा हैं? जी साहब। नाम क्या है उनका? मेरे मामा जी का नाम आप उनकी याद दिला दिए साहब। हाँ हाँ बोलो। मेरे मामा जी का नाम अमरजीत है साहब। क्या तुम्हारे मामा का नाम अमरजीत है? सत्यजीत, हाँ। क्या तेरे मामा आज तक तुझसे मुलाकात नहीं कर पाए? कहाँ मिलते? अगर वो इस दुनिया में जीवित होते तो जरूर मुलाकात करने आते। नहीं सत्यजीत, हमें अभी तेरा पता मामा है। इस दुनिया में जिंदा है। आप हमारे मामा जी को जानते हैं? मिलना चाहता है। कहाँ है साहब हमारे मामा जी? हमारे मामा जी के पास घबराओ नहीं सत्यजीत, कोई गैर नहीं, तेरा मामा तेरे पास खड़ा है। कौन है? मैं ही तेरा मामा हूँ, अमरजीत हूँ मुन्ना। क्या? जी हाँ, इधर इधर आए, लगाओ मुन्ना। बाबा जी आ है। गए। मेरे पास घबराओ नहीं। आज तुझे मिला तो इस हालात में कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चल मेरे साथ, सबसे पहले तुझे खाना खिलाता हूँ, खाना खिलाने के बाद तुझे हॉस्पिटल ले चलूंगा। आओ मेरे साथ। चलिए बाबा जी, क्या बताऊं, अस्पताल में आंख खुली तो वहां से सीधा भागती हुई चली आई। पति ने भी छोड़ दिया, बेटे को भी मार डाला गया। अब दुनिया में जी करके क्या करूंगी? सोचती हूँ कि कहीं कूद कर नदी नाले में अपनी जान दे दूं, सारी कहानी यही खत्म हो जाए। चलती हूँ आगे। भाभी, तू यहाँ? ये तेरी हालात कैसे बन गई है? मुन्ना कहाँ है? मंजीत, मुन्ने को मार डाला गया और मारने वाला कोई गैर नहीं, कौन है? वही मारगन जादूगर है। उस हरामजादे ने पहले हमारे बेटे को मारा, उसके बाद हमारी इज्जत लूट ली उसने। मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बच्चे के मरने के सदमे में मैं पागल हो गई थी। मेरी जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी, वहां से भागती हुई चली गई। यही सोच रही थी कि जाऊं तो जाऊं कहां। तुम्हारा भी कोई पता नहीं, तुम्हारे भैया ने मुझे छोड़ दिया। बेटे को भी मार डाला गया, जीने की कोई वजह नहीं बची, इसलिए मैं मरने जा रही थी। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। भाभी, तेरे ऊपर इतना जुर्म ढाया गया, मेरे मासूम भतीजे को मार दिया गया। तू चिंता न कर भाभी, मैं तेरे पास ही आ रहा था, लेकिन तू यहाँ मिल गई। चल इसी वक्त घर चल मेरे साथ, उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। आजा। इस औरत से तेरा क्या वास्ता है? कहाँ भगा कर ले जा रहा तू? साहब, ये मेरी भाभी है साहब। तेरी भाभी है? हाँ। साइड हो जाओ। आए होती इधर। ये बता, हॉस्पिटल से क्यों भाग कर चली गई तू? साहब, मैं घबरा गई थी साहब, इसलिए मैं वहां से भाग आई। ये बता, उस दिन तेरा दिमागी संतुलन नहीं ठीक था,
मैं तुझसे कुछ जानकारी नहीं ले पाया। ये बता तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है? साहब मेरा नाम मानसी है। क्या तेरा नाम मानसी? किस गांव की रहने वाली है? और साहब मैं भिटारा गांव की रहने वाली हूँ। तेरा नाम मानसी है और भिटौरा गांव की रहने वाली है? हाँ साहब। तेरे परिवार में कौन कौन से लोग हैं? मेरी सासू माँ है, मेरे पति है, मेरा देवर है, और कोई है? और कोई नहीं है साहब। मेरी सासू माँ है, क्या बता तो नाम है रही उनका? हूँ। उनका नाम किंजल सेठानी है। तेरी सासू माँ का नाम किंजल सेठानी है। हाँ साहब। तूने अपने मासूम बच्चे की हत्या की है ना? नहीं साहब, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा। मेरे बेटे को मारने वाला तो वो मारगन जादूगर है अरे साहब। मानसी, बकवास नहीं। चौकीदार आप कर लूंगा उसे और यहाँ से ले चलो तुम। साहब ये क्या कर रहे हैं साहब? मेरी भाभी गलती क्या है जो हाथ में हथकड़ी लगा रहे हैं तेरी आप? भाभी, तेरी भाभी ने अपने मासूम बच्चे की हत्या की है। मुझे पहचान रहा है? नहीं साहब। तेरा नाम मंजीत है ना? हाँ साहब। मंजीत, तेरे सामने कोई गैर नहीं। तेरा मामा अमरजीत खड़ा है मुन्ना। क्या मैं ही तेरा मामा हूँ। आप मेरे मामा जी हैं? हाँ मंजीत। मामा जी। मंजीत, मामा। देख मंजीत, तेरी भाभी ने अपने मासूम बच्चे की हत्या किया है, लेकिन एक बात के लिए मुझे शक है। कौन सी बात? शक इस बात के लिए है कि तुम्हारी सौतेली माँ किंजल सेठानी और मारगन जादूगर थाने पर जाकर बोले हैं कि मैं इसका भाई हूँ और ये मेरी बहन है। अब मुझे जानकारी मिली कि मारगन जादूगर उसका भाई नहीं बल्कि उसका प्रेमी, उसका आशिक है। क्या? इस बात के लिए मुझे शक है। मैं इस वक्त थाने पर ले चल रहा हूँ, सच्चाई की तलाश करूंगा। यदि मालिक ने चाहा तो तेरी भाभी को खुद भी नहीं होगा। ठीक है मामा जी। तेरा बड़ा भाई सत्यजीत मेरे पास है। क्या? बड़े भैया तेरे। मेरे भैया आपके जी पास हाँ। है? आओ तू भी थाने पर चल मेरे साथ। मेरे भैया से मिला दो मामा घबराओ जी। नहीं, जरूर आओ मेरे चलो साथ। मामा जी चलो। ए राजा, बोलो छो। देखो मैंने कहा था कि एक दिन इस घर की सारी संपत्ति आपके नाम करा दूंगी। मेरे नाम करा दिया है। वो तो कर दी। चलो अब यहाँ नहीं रहेंगे, बंगाल चलेंगे। चलो बंगाल भाग चलते हैं। साहब नमस्ते साहब। क्या हुआ साहब? मेरी बहू का पता लगा साहब? जरूर तेरी बहू का पता लग गया, लेकिन एक बात ही जानने के लिए आया हूँ तेरे पास। क्या साहब? ये बता, ये तेरा भाई है या तेरा प्रेमी है? क्या साहब? कौन है? साहब ये क्या सवाल कर दिया आप मैं साहब? क्या पूछ रहा हूँ? आप जानना चाहते हो साहब? जी हाँ। ये मेरे भैया नहीं साहब, ये हाँ। मेरे बचपन के प्रेमी, मेरे आशिक है साहब। कहने का मतलब ये तेरा भाई नहीं है। नहीं और साहब, उस दिन थाने पर जाकर क्या बोली तू? वो तो केस बनाने के लिए केस? साहब। इधर आ, इधर आ बलमानो, आदि मानव की तरह तू सजा है। इधर आ। चल इधर। क्या रे? उस दिन थाने पर क्या बोले रे तू? कि मेरी बहन है? तेरी बहन है? क्या झूठ बोला रे? बोल बोल। सारी कितना अत्याचार करती है तू? गलती हो गई साहब। इतनी बड़ी सफाई है तू? इधर आ, चल। चल इधर। ये बता मानसी, ये बच्चे की हत्या कौन किया? क्यों किया? इसका कहने पर किया। किसके कहने पर? इसकी दौलत पाने क्या कह रही है? ये दौलत दौलत पाने खातिर कहा। दौलत के लिए तू भूखी है ना? हाँ, किया। कितना दौलत चाहिए तुझे रे? इधर आ। चाहिए? दौलत की भूखी है ना? नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए साहब मुझे अब। साली, कोई बेटा, कोई माँ अपने बेटों से प्यार करती है, हरकत करती है जिस तरह तू कर रही है। सत्यजीत मेरा भांजा है, मंजीत मेरा भांजा है। हरामखोर। अरे सत्यजीत इधर आ। मंजीत,
यही है तुम्हारी सौतेली माना। जरा इससे मुलाकात तो कर लो, इसके बाद हम इसकी देख रेख करेंगे। मुलाकात तो करना ही पड़ेगा मामा जी। ऐसी माँ कहाँ मिलती है। आओ माँ जी, आओ, आइए। पहले माँ से मिलना चाहता हूँ, माँ से मिल लेता हूँ। माँ, बेटवा सत्य जी। मेरा भाई तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, यही बताई थी ना, है ना। आज मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई सच में तुम्हारे साथ बदतमीजी करे। आओ मनजीत, इधर आओ। माँ जितना प्यार करना तुझसे चाहती है, जो भी मांगे, चुम्मा मांगे, कुछ भी मांगे, सब इसे दो। बात करो। कसम भाई, हाँ भले। हाँ ए मंजीत बेटवा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटवा। अब दोबारा ऐसी गलती ना हो, हम जवानी जज्बात में पागल हो गए रे भैया। ऐसे हमहू हाथ जोड़त रहे माता में, हमहू गोड़े गिरत रहे, हाथ जोड़त रहे, लेकिन एक एक दाएं बजा, दो दो तीन तीन दाएं हमरे ऊपर का लाछन लगाऊ तू। हाँ? मंजीत, मुझे हवेली पर बुला रही थी। आपको? जी हाँ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। जाना चाहिए था आपको। हाँ? इसे नहीं पता कि हवेली किसे बोलते हैं, कौन कहाँ रहते हैं हवेली पर लोग। इधर आ। हवेली कहाँ होती है रे? तेरे पास कितनी हवेली है? हाँ? हवेली पर बुला रही है मुझे चौकीदार। प्यारी बहू से तो मिलवा दो। इधर आ, इधर आ। ना मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। साले ये चेहरा कहाँ बनाता है बे तू? हाँ? कहाँ से सीखा बे? इधर आ, इधर आ बे, इधर आ। साले ये मानसी मेरी तेरा क्या बिगाड़ी थी? क्या बिगाड़ी थी? क्यों इज्जत लूटी है इसकी? मैं घर बर्बाद करने के लिए आया था, सोचा सब बर्बाद कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका मतलब साले तेरी बेटी भी बेटी ना, उसकी भी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। बेटी है, तेरी बेटी है, हाँ? तेरी बेटी है हरामजादे, कुत्ता साले। बहुत मजबूर हूँ मानसी, तुमसे जरूर मिलवाऊंगा तुम्हारी सासू माँ से। बुलाओ, मुलाकात करो। आओ, इधर आ, इधर आ। आइए। अरे मानसी बहू, क्या कहूँ? ए मानसी मार बिटिया, नहीं, गलत कहा दिया। रंडी हर जाई ना काबू, तू गलती हुई है। रंडी हर जाई ना काबू। अरे भाई, बस करो मानसी, मानसी, जब देखो तब जवानी चाहिए। मानसी बस करो, उठ ए, उठ खड़ी हो, हट खड़ी हो। बस करो। खड़ी हो जा रे, खड़ी हो जा। अरे इतनी कमजोर हुई, इतना ज्यादा कोड़ा चलाओगी तो तबीयत गड़बड़ हो जाए। बस करो। चौकीदार इधर आओ, लगाओ कड़ी इन दोनों को। साहब को मरवाया साहब। बताओ नहीं, देख रेख तो करेंगे अभी बाद में। रामजादी बहुत मजबूर हूँ, कुत्ता साले। लेकर चलो चौकीदार। अगर मेरे मामा जी प्रशासन वाले ना होते, इसी वक्त गोली मारता दोनों को। भाग गया तो जा। हम इसकी देख रेख अच्छी तरह से करेंगे। मुन्ना, मुझसे वादा करो मामा जी कि इन दोनों की फांसी की सजा होनी वादा कर चाहिए। रहा हूँ कि इन दोनों की फांसी जरूर कराऊंगा। अच्छा, हाँ चल। जाइए मामा जी। हमें ये बताओ, ये इधर आओ, इधर आओ। ए भैया, अबे ये लड़की कौन है यार जो लाल जोड़े में खड़ी है? मानसी, इसे तुम पहचानती हो? कौन है ये भैया? हाँ? ये मेरी पत्नी है, नहीं, इसका नाम टीना है भैया। ये तेरी पत्नी है? हाँ, इसने शादी कर लिया है? हाँ? मजबूरी थी भैया, क्या करूं। मजबूरी थी? घर से जब भगा दिए आप, हाँ।
तो यही सहारा मेरा बन। बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब ये साक्षात देवी है, हाँ तुम्हारा सहारा बनी। हाँ हाँ? हाँ। मालिक जोड़े को बनाता है, लेकिन अबे यार इसकी शकल उकल तो देखो कैसी है ये। अब हम का देखी जब बियाह होएगा अब शकल देखे इसका मतलब है। अब सिर्फ मुंह दिखाई देख बारी है बस। नहीं देना मुंह दिखाई। मुंह दिखाई भाई वहाँ जादू और वो दे ने। ले भौजी हाँ, कहा हाँ। दे मुंह दिखाइए। चलो ठीक है, घर में भी ना कर, चलो चलो जाओ बहू जाओ। दोस्तों यहीं से हमारी संगीत का अंत होता है। सारी रात जो संगीत खेली गई, वेलकम सरस्वती स्वर संगीत पार्टी की तरफ से, संगीत का नाम था जवानी की जज्बात, अपना घर किया बर्बाद उर्फ खूनी जादूगर। साथी वाकई में लोग जवानी की जज्बात में गलत कदम उठा लेते हैं, और जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो बाद में मुझे समझ में आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए ये एक काल्पनिक कहानी थी। आप लोग सच में अपने घर में ऐसा मत करना, नहीं तो अंजाम इससे खराब हो सकता है। कार्यक्रम पसंद आया हो दोबारा सेवा करने का मौका देंगे। आइए मैडम, हेलो सुनाइए। हो लल्ला को